भी इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलता। 700 कार्ड बंद है तो घर के अंदर बंद है तो बंद ही रहेंगे, कोई भी काम करेगा उसके ऊपर। तो बात ये नंबर 1 बात आपको समझनी पड़ेगी, जब 531 लोगों ने वहां पर शिकायत लिखी तो ये जो अधिकारी है, जो ये दुकानदार है, इन लोगों ने पता क्या किया, वहां पर एक मीटिंग की और मीटिंग में ये बोला कि देखिए जनता को 531 लोगों को पता चल गया कि राशन ज्यादा आया है। बीपीएल कार्ड पर 35 किलो गेहूं, 14 किलो चावल और 6 किलो चीनी आई हुई है। जनता को पता चल गया, 531 लोगों ने 531 लोगों को और बता दिया, 1000 लोग हो गए। अब जब 1000 लोगों को ये बात पता चल गई तो वो लोग दुकान पे पहुंचे। जब दुकान पे पहुंचे तो दुकानदार बोले ये क्या हो गया, आज तक तो इसकी जुबान नहीं खुलती थी, आज कैसे बोलने लग गई। तो बात यह है कि जब जनता बोलने लगती है तो दुकानदार हिलने लगता है। बात यह हुई, उसके बाद वो दुकानदारों ने की मीटिंग, बोले भैया जनता तो भड़क गई है, अब क्या करें, राशन देंगे तब भी मरते हैं, नहीं देंगे तब भी मरते हैं। देखो नंबर 1 बात, राशन देने से क्या हो रहा है कि उसके लिए कुछ नहीं बचना है ना। राशन किसके लिए आता है, किस जनता के लिए। तो राशन दुकानदार कौन होता है, खाने वाला। आपका पैसा खा खा कर मोटा पेट करके उसने यहाँ पर इस बस्ती के अंदर ही कितने प्लॉट खरीदे हैं, कितनी दुकानें खरीदी है और कितना उसने गाड़ी खरीद ली है। किससे खरीदा उसने, सब आपका पेट काट के, सब आपका हक मार के। तो ये हक की लड़ाई है बेटा, सबको लड़ना पड़ेगा यहाँ पर, और जब तक हम लड़ेंगे नहीं इस लड़ाई को तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो दुकानदार ने जब ये बात करी, सुनिए मेरी बात, दुकानदार बोले कि हम तो ऐसे वैसे दोनों तरफ से मरे, अब क्या करें, नहीं देंगे तो ज्यादा मरेंगे, जनता हमारेगी अब हमको। तो उन्होंने बोला सबको राशन दे दो, उन्होंने सबको राशन दिया। तो बात ऐसी ही लड़ाई यहाँ पर करनी पड़ेगी, एक दुकान की इकट्ठे होकर आते जाए और उसका गिरबान पकड़ लो अच्छी तरीके से। तू अपनी जेब से नहीं दे रहा, अगर राशन दुकानदार कहता पीछे से कम आ रहा है तो बोल लिख के दे, तेरा बाप लिख के देगा, वरना नहीं यहाँ से भाग जा। ये दुकान जनता के लिए खुली है, ये जनता का राशन है, ये जनता क्या पैसा, जनता के पैसा सारा कुछ है, ठीक है। जनता का पैसे का मिसयूज कौन कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर पिछली बार आरटीआई लिखी थी, कुछ लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत में उनको जवाब देते जी आपका कार्ड कैंसिल है, कैंसिल है, कैंसिल है। लेकिन बात यह है कि हम भी कुछ गलतियां करते हैं, उस गलतियों से हमको सीखना चाहिए। मेरे कार्ड का अगर मोहर नहीं लगी तो अधिकारी को तो नहीं पकड़ सकते हम, अधिकारी की गलती नहीं है अगर मैंने कार्ड पे मोहर नहीं लगाई। यहाँ पर अभी ऐसी समस्या आ रही है बहुत सारी कि मेरे कार्ड पे बायोमेट्रिक अंगूठा नहीं लगा, अब मैं क्या करूं। सरकार क्या करती है, स्कीम निकालती है, कुछ टाइम के लिए निकालती है, उसमें जिसने कर लिया कर लिया, जिसने नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है। अब उसके बाद में गलती किसकी, मेरी तो गलती है ना, मेरा कार्ड पे मोहर नहीं लगी तो कैसे मैं कह सकती हूँ इस बात को, है ना। तो बात नंबर 1 आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम जो काम करते हैं उस काम के लिए हमें पहले पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। मेरे राशन कार्ड पे कितना राशन आया है, कितना रुपये किलो राशन आया है ना। और मेरे को पर्ची नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है। मेरे रजिस्टर में जहाँ पे अंगूठे पे साइन, उसने साइन और अंगूठा लगवाया है, उस पर रजिस्टर पे कुछ लिखा भी है कि नहीं लिखा है। ये बात आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए, तभी तो आप लड़ोगे। आपको ये वाली बात पता है क्या, राशन का जो कानून है ना, वो कानून ये कहता है अगर दुकानदार 75 किलो अनाज को ब्लैक कर देगा, यानी कि 5 औरतें, उन्होंने बोला कि मुझे 20 किलो दिया, ठीक है, उनका 10 किलो का खा गया, और 10 में से 10 औरतें बोल रही कि इसने 10 किलो मेरा अनाज खाया, 10 किलो मेरा खाया, और 10 औरतें मिलकर बोले कि इसने हमारा 100 किलो अनाज खा लिया, तो 75 किलो अनाज ब्लैक करने में ही उसकी दुकान सील होती है, उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है और उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। मैं आपको बता रही थी ना, 3 रुपए किलो चावल आता है, 18 रुपए किलो बेचा, ठीक है, और जितना चावल बच गया उस बोरे को उसने 16 रुपए किलो के साथ दुकानदार को बेचा, दुकानदार ने 21 रुपए किलो आपको बेच दिया। अच्छा, तो 300 रुपए के बोरे पर 2100 रुपए वसूल किए गए। आप सोचिए, 1800 रुपए कमाई होती है उसके अंदर, 1900 रुपया। तो ये जो दुकानदार की जो धंधा चल रहा है ना, इस धंधे पर आप लोगों को कुछ न कुछ बात करना पड़ेगा। तो इसमें जो आप लोग राशन कार्ड लेके आए, पीले कार्ड, रिसर्च कार्ड पे बात करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, हमने जो है एक अलग दिमाग में बैठा दिया कि चोर को जो है मैं सही मान लिया और सही जो है चोर हो गया। जो नौकर है,
जो हमारी नौकरी करने के लिए सरकार के पास 4 लाख 3 लाख दे करके लाइसेंस लिया है कि सर मुझे जो है ओलंपिक कला मेट्रो बिहार फेज 2 फेज 1 का सेवा करने का मौका दे, मैं इसके लिए इतनी जो है रकम आपको गिरवी में रखता हूं, मैं कभी भी गलत नहीं करूंगा। पहले ध्यान दे, जो हमें बोलना चाहता, बड़ा ध्यान से। सबसे बड़ी बात है वो आपका नौकर है। नौकर क्या है? नौकर। ध्यान रखिए, मैं सबको कहता हूं। और नौकर आज बन रहा है मालिक, क्योंकि हम जो है अपने अधिकार से अपनी बात को समझ नहीं पाते हैं। वो जाता है और क्या कहता है, चल चल तेरा मैं कैंसिल भी कर दूंगा, राशन भी कैंसिल कर दूंगा। मैं बहनों, माताओं एवं बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि सबसे बड़ी शक्ति आप हैं। आप जो भी चाहेंगे, जिधर भी चाहेंगे बदलना उधर बदल सकता है, लेकिन आपके हाथ में थोड़ा सा जागना पड़ेगा और अपने अधिकार को समझना पड़ेगा।